आदिवासियों के लिए सबसे सख्त कानून है CNT एक्ट, जिसके तहत आदिवासी का ज़मीन कभी बिकता नहीं है। लेकिन ज़मीन दलाल और चलाक लोग आज इस कानून का दुरुपयोग करते हैं। 99 साल के लीज में लेकर सदा पट्टा का पेपर बनवा लेते हैं और उसमें घर मॉल बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। उसके बाद 99 साल के बाद कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है और वो ज़मीन सदा के लिए गैर आदिवासियों के पास चला जाता है। लेकिन आप सब सावधान हो जाइए, ये ज़मीन आपका नहीं है, जिस आदिवासी का है, मूल रैयत का है। जिस दिन उसने दावा किया वह आपको सारा घर मकान बिल्डिंग वो एक झटका में टूट जाएगा। जोहार दोस्तों, मैं संजय भगत। दोस्तों, आप आदिवासी की अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हाल में ही 2-4 दिनों से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें रांची सुखदेव नगर के इलाके का मधुकम गांव है। लगभग 12 से 14 घर को बुलडोज़र के द्वारा तोड़ा जा रहा है और ये दोस्तों 40 वर्ष के बाद ये हो रहा है। इसके पूर्वज ऐसा कहा जा रहा है कि 1966 ईस्वी में एक बिचौलिया ने आदिवासी से ज़मीन खरीद लिया था। उसके बाद वह दूसरे लोग को बेच दिया। लेकिन ज़मीन का मालिक महादेव उरांव कोर्ट में जाकर दावा किया कि यह ज़मीन हमारा है। उसके बाद कोर्ट ने महादेव उरांव के पक्ष में फैसला देते हुए सभी घरों को तोड़ने के लिए आदेश दे दिया। वहां पर लगभग 12 से 14 घर है और 1 मंजिला नहीं 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है वहां पर, और सभी को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आदिवासी का ज़मीन CNT एक्ट तहत आने वाला कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आदिवासी का ज़मीन बिकता नहीं है। अगर कोई भी उसे सदा पट्टा या 99 साल का एग्रीमेंट करा कर ले लेते हैं तो उसके आने वाले बेटा या पोता कोई भी हो, अगर वो ज़मीन पर दावा कर देते हैं कि यह ज़मीन हमारा है, तो वहाँ पर कुछ भी घर हो, मॉल हो, दुकान हो, उसे हटाकर उसको ज़मीन को सौंप दिया जाता है। ये CNT एक्ट कानून इतना सख्त है कि बाद में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। अगर उसे पैसा देकर आप ये कहें कि आप पैसा ले लीजिए और समझौता कर लीजिए, तो कोर्ट यह मान कर चलेगा कि आप उसे दबाव में या डरा धमका कर लालच देकर आप ज़मीन उसको हड़पना चाह रहे हैं। और ये ज़मीन कभी गैर आदिवासी का नहीं हो सकता है। ये आदिवासी का ज़मीन आदिवासी का ही हो सकता है और उसी जात के और उसी प्रखंड के अंतर्गत का ही व्यक्ति खरीद सकता है। बाहर का व्यक्ति कोई उस ज़मीन को नहीं खरीद सकता है। इतना सख्त कानून है। अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों, झारखंड में खासकर रांची में आधे से अधिक ज़मीन आदिवासी का ही है, जिस पर आज बहुत बड़ा घर बिल्डिंग दुकान चल रहा है। सिर्फ सादा पट्टा पर घर बना है। अगर रैयत उस पर दावा कर दें और भू दखल का कोर्ट पर मांग कर दे तो आधा रांची टूट जाएगा। जितने भी घर है मकान है वो सभी टूट जाएगा और मूल रैयत का वो ज़मीन हो जाएगा। और इस तरह से भी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदिवासी बहुत भोले भाले होते हैं। उसको पैसा के लालच में या कम पढ़े लिखे होने के कारण उसको बहला फुसला कर ज़मीन को लीज पर या एग्रीमेंट 99 साल के करके ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है। उस पर बड़ा घर बिल्डिंग बना दिया जाता है। उसका बाद 99 साल के बाद कोई उस ज़मीन को पूछने वाला नहीं होता है। फिर जो ज़मीन लेता है उसी का हो जाता है। इस तरह से आदिवासियों के साथ झारखंड रांची में इस तरह से खेल खेला जाता है। तो जितने भी ज़मीन दलाल है आप सब सावधान हो जाइए, और जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं वो भी सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका नुकसान होना तय है।